तो सवाल में हमें दिया है ये एंगल इसके बराबर है, ऑब्वियसली फिगर तो तुम्हारे पास है ना। तो ये दोनों एंगल्स बी डी ई और तुम्हारे पास बी डी, ये दोनों बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ई पॉइंट है वो बेसिकली बी सी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा नोट कर लेते हैं। B/CE ये चीज़ अपने को देकर रखी है 2:1। अच्छा, तो ये सेटअप है अपने पास, है ना। सबसे पहले ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये दोनों साइड्स तो पहले तो बराबर रहेंगे, BD और BE, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो एंगल्स अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड्स तो पहले तो इक्वल रहेंगे। अच्छा, अब देखो प्रूफ इसमें अपने को ये चीज़ करनी है, यहाँ देखो ये प्रूफ करना है AFBE ट्वाइस ऑफ AD CF के बराबर होगा, ठीक है। ज़रा ध्यान दो ये चीज़ लिखी क्या है एक्चुअल में। AFBE भाई जो चीज़ प्रूफ करनी है आफ्टर ऑल उसके साथ भी तो थोड़ा सा खेल कर देखें अपन कि भाई उससे निकल कर आ क्या रहा है ना। क्योंकि सिमिलैरिटी में अक्सर बहुत सारे सवालों में तुमको इसी चीज़ से जो चीज़ अपने को प्रूफ करनी रहती है उसे ट्रायंगल्स का पता चल जाता है कि किन ट्रायंगल्स में वर्कआउट करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरह से तुम कह लो अप्रोच है किसी सिमिलैरिटी के सवाल को शुरू करने की, ठीक है। इससे अपने को पता चल जाता है कि किन ट्रायंगल्स में हमें काम करना है। जैसे यहाँ देखो रेशियो वाले फॉर्मेट में अगर तुम इस चीज़ को लिखते हो, ठीक है, AF/CF, ठीक है, दिख रहा है। मैंने AF/CF ही क्यों लिखा, AF/AD क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। ये देखो AF, ये देखो AF/CF दिख रहा है। एक ही लाइन पर आने वाले दो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, मतलब एक ही लाइन पर तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं ACF, इसीलिए ठीक है। AF/CF इक्वल्स, देखो यहाँ लिखा है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ AD/BE, और जो ये AD है अगर ऊपर उसको अकेला अगर कर लें अपन, ठीक है, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो या तो फिर इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। उसका रीज़न देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा। AD अपॉन तुम्हारे सामने ये चीज़ है, देखो ये मसाला है तुम्हारे पास B/2। अब ये बस थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है क्योंकि यहाँ AF/CF जैसे एक ट्रायंगल तो है मेरे पास, लेकिन उस ट्रायंगल में AD अपॉन, अच्छा देखो जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ देखो ये ट्रायंगल है वो। अच्छा, AF/CF बेसिकली मुझे साबित करना है AD/BE/2 के बराबर। तो ट्रायंगल को अगर मैं देखूँ ये ऐसा कुछ है अपने पास, है ना। यहाँ पर C पॉइंट है, दिस इज़ F। अब AD अपॉन समथिंग आ रहा है मेरे पास, दिखता है क्या। AF/CF अगर कितना अच्छा हो, अगर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन का अगर अपन एक कंस्ट्रक्शन कर लें, लेट्स से इस पॉइंट को मैं X बोल देता हूँ। तो अब तुम देखो ध्यान से AF/CF बाय BPT थ्योरम मैं ऐसा बोल सकता हूँ AD/DX के बराबर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से सवाल में, है ना, आगे धीरे धीरे करके अपने को बढ़ना है। ये सवाल पहली बात तो अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा है, डिसेंट सवाल है। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने एक ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है कि एक लाइन बना ली मैंने पैरेलल टू ED, ठीक है, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू ED, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ X। ऐसा करते बराबर अब तुम देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AC/CF इक्वल्स टू, जो कि मेरे रेशियो में भी है, जो मुझे प्रूफ करना है रिलेशनशिप, उसमें भी ये रेशियो इस्तेमाल हो रहा है AC/CF वाला। ये किसके बराबर आ जाएगा, AD/DX के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरा सारा काम हो चुका है, बस अब मेरे को इतना प्रूफ करना है कि जो DX वाली चीज़ है ये किसके बराबर है, ये B/2 के बराबर है। बस अगर मैं ये किसी तरह अगर प्रूफ कर लूँ तो बस मेरा फिर काम पूरा, है ना। अब देखिए ज़रा, यहाँ है DX मेरे पास, ये रहा DX, एंड DX मुझे साबित करना है B/2 के। B मुझे पता है BD के बराबर है, यहाँ तुम देख सकते हो BE इज सेम एज BD, ठीक है क्या। तो मैं इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकता हूँ AD/B/2 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ BD/2, ठीक है। तो DX को बेसिकली मेरे को बस इतना प्रूफ करना है कि BD/2 है, और ये चीज़ यहाँ पर दिखी रही है, देखो ज़रा BE/CE ये चीज़ 2/1 है ना। यहाँ देखो ये मुझे गिवन है BE/CE दिया हुआ है कि 2:1 है। यहाँ देखो BPT लग सकती है, देखो इस कंस्ट्रक्शन के बाद
ट्रायंगल BCX में देखो BPT लग सकती है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है आपस में, तो यहाँ BPT लग सकती है बिंदास। BE अपॉन CE ये चीज़ अपने को 2:1 दी हुई है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ BD अपॉन DX भी हो जाएगा 2:1। सेम ही रेशियो है दोनों BPT से, है ना। BPT से दोनों रेशियो सेम ही रहेंगे। तो इससे मेरे पास क्या आ जाता है, DX इज़ BD/2, ये चीज़ आ जाती है अपने पास बड़े मज़े से, है ना। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे आ जाएगा ना, DX बराबर BD/2 आ जाएगा। और यही चीज़ अपने को साबित भी करनी थी, बस ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है फिर। तो अब मैं अगर ट्रायंगल ADF में अगर BPT अगर लगाता हूँ तो मेरे पास ये आता है, इन ट्रायंगल ADF ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, है ना। ED पैरेलल टू CX है, ठीक है, ED पैरेलल टू CX है। तो अगर मैं BPT लगाऊं तो ये चीज़ आ जाएगी। दूसरा यहाँ देखो BXC वाले ट्रायंगल में, है ना, इन ट्रायंगल BXC वाले ट्रायंगल में BD/DX है ना किसके बराबर रहेगा, BE/CE के बराबर रहेगा। तो BE/CE मेरे को देकर रखा है 2:1, और वही चीज़ किसके बराबर रहने वाली है तुम्हारे पास, ये चीज़ सेम टू सेम इसके बराबर भी रहेगी, BD/DX के बराबर भी रहेगी। BE/CE इज सेम एज BD/DX/BPT, दोनों 2:1 के बराबर हो जाएंगे। जैसे ही 2:1 के बराबर हो जाएंगे, DX तुम्हारे पास आ जाएगा BD/2। जैसे ही उस चीज़ को तुम यहाँ पर पुटअप करोगे, ये अपना मस्त यहाँ पर जैसे ये चीज़ तुम पुटअप करोगे, है ना, इस इक्वेशन में, बस ये चीज़ DX को जैसे ही तुम BD/2 रखोगे पूरा गेम सॉल्व हो जाएगा। तो AC/CF मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फिर AD/DX की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखो BD/2 को रख सकता हूँ, BD BE के बराबर है, तो वो ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास। और जैसे ही तुम इस रेशियो को जैसे ही फिर तुम सॉल्व करोगे, ये पूरा सवाल ख़त्म हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अगेन इस सवाल को समराइज़ कर दूं मैं एक लाइन में ख़त्म करके फटाफट। मुझे ये हिंट कैसे मिली कि मुझे C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है टू AB। किस तरह की लाइन, जो कि ED के पैरेलल हो, ऐसी हिंट मुझे कहाँ से मिली। तो ये लाइन जैसी तुम पढ़ोगे प्रूव दैट वाली, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है। देखो ये चीज़ जैसी बन जाएगी ना, AF/CF इक्वल टू AD अपॉन समथिंग, तो AD कैसा, देखो बेचारा पूरा खाली भिखारी पड़ा है, खाली एकदम सादा खाली। तो AD पर कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये वाला रेशियो कैसा मेंटेन हो पा रहा है। जैसे देखो AF/CF ये चीज़ किसके बराबर आ रही है, AD अपॉन समथिंग के बराबर आ रही है। तो ये जो समथिंग है, ये सबसे बड़ी हिंट है कि यहाँ पर AD पर कोई ना कोई तो एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा X सच दैट AD/DX तुम्हारे पास किसके बराबर हो जाए, AF/CF के बराबर हो जाए, ठीक है। ये सबसे बड़ी हिंट है C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की टू, है ना, लाइन AB। मतलब CX वाली जो लाइन है अपने को पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। CX अपना कैसा है, पैरेलल टू AB, ये वाला कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा। इसकी जो सबसे बड़ी हिंट है वो यहाँ पर है। उसके बाद फिर इस सवाल में कुछ बचता नहीं है। तुम ट्रायंगल ADF में BPT लगाओ, ये वाला ट्रायंगल ADF पर BPT लगाओ, और BXC पर BPT लगाओ, बस ख़त्म हो जाता है फिर सवाल, फिर कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात जो इस सवाल की है वो ये कि एक ऐसे कंस्ट्रक्शन की हमसे उम्मीद की गई जो कि जिसकी हिंट यहाँ प्रूव दैट वाली इक्वेशन में छुपी हुई थी, ठीक है। इस चीज़ को देखकर AF/CF इक्वल टू AD अपॉन समथिंग, ये जैसे लिखा हुआ है ना AD अपॉन BE/2, तो ये जो ट्रायंगल है मेरे पास ADF, यहाँ देखो AF/CF ये रेशियो तो बन रहा है, लेकिन जो दूसरा रेशियो है AD अपॉन समथिंग, अब वो जो समथिंग है BE/2, बेसिकली यहाँ पर DX, X मैंने एक पॉइंट लिया, तो वो ऑब्वियसली तभी बनेगा जब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट हो X जो इस बात को सेटिस्फाई कर दे, AC/CF इक्वल टू AD अपॉन DX। और बस फिर तुमको फिर DX को किसके बराबर प्रूफ करना है, BE/2 के, जो कि बहुत आसान काम है। जैसे तुम यहाँ पर BPT लगाओगे BXC में, वो चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रोकते हैं, होपफुली ये सॉल्यूशन क्लियर है, ठीक है।